ये आदमी धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता खुद की नहीं बल्कि अपने कुत्ते की थी, क्योंकि दुनिया खत्म हो रही थी और फिंच चाहता था कि उसका कुत्ता किसी तरह जिंदा रहे। इसीलिए उसने एक रोबोट बनाया। उसमें हर वो चीज प्रोग्राम की जो कुत्ते की देखभाल के लिए जरूरी थी और उसे सिर्फ एक साफ आदेश दिया, अगर मैं चला जाऊं तो तुम्हारा पहला काम होगा कुत्ते की हिफाजत करना। अब बस एक चीज बाकी थी, रोबोट को आंखें देना। फिंच ने अपने छोटे हेल्पर रोबोट की कैमरे निकालकर नए रोबोट में लगा दिए। उसने उसमें एक खास चिप भी डाली जो उसने खुद डिजाइन की थी। तेज धूप से बचने के लिए फिंच निकल पड़ा सैन फ्रांसिस्को की ओर, जिसे उसने सिर्फ अपने बचपन की तस्वीरों में देखा था। लेकिन सफर शुरू हुए कुछ ही देर हुए थी कि सामने एक भयंकर तूफान आ गया। फिंच ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन तूफान उनसे भी तेज था। उसने तुरंत गाड़ी रोकी, स्टील की कीलें और तार निकाले और गाड़ी को जमीन से बांधना शुरू कर दिया। उसने गाड़ी को चारों तरफ मजबूत स्टील के तारों से जकड़ दिया। जैसे ही तूफान ने टक्कर मारी, गाड़ी जबरदस्त हिलने लगी। एक एक करके 4 में से 3 तार टूट गए, बस आखिरी तार बचा और उसी ने उनकी जान बचाई। तूफान तो निकल गया, लेकिन टायर खराब हो गया। शुक्र था कि रोबोट जेफ को एक स्पेयर टायर मिल गया। समस्या ये थी कि फिंच के पास जैक नहीं था। तभी जेफ ने अपनी ताकत से गाड़ी खुद उठा ली। फिर मजाक में पूछा, ये इतना भारी क्यों लग रहा है? जेफ की मदद से उन्होंने टायर बदला और फिर सफर जारी रखा। लेकिन फिंच की तबीयत और बिगड़ रही थी। उन्होंने रुककर आराम करने का फैसला किया। फिंच गाड़ी से बाहर निकला और जेफ मजाक में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और हैरानी की बात ये कि इंजन चालू हो गया। फिंच घबराकर भागा और देखा कि जेफ ने गाड़ी टकरा दी है। ऐसा लग रहा था मानो जेफ खुद सोचने लगा हो। फिंच हैरान था, लेकिन उसने जेफ को फिर से कोशिश करने दी। जेफ ने ध्यान से गाड़ी पीछे हटाई। फिंच दंग रह गया, उसकी कृति सीख रही थी। फिर फिंच ने जेफ को बुलाया और बिना किसी सुरक्षा के हाथ बाहर निकाला। कुछ ही सेकंड में उसकी त्वचा धूप से जलने लगी। उसने ये जानबूझकर किया, जेफ को दिखाने के लिए कि हालात कितने गंभीर हैं, ताकि वो समझ जाए कि अब उसे बड़ा होना है। फिंच ने जेफ को मजे के लिए नहीं बनाया था, उसने उसे इसलिए बनाया था ताकि जब वो नहीं रहेगा तब जेफ कुत्ते की देखभाल कर सके। जेफ चुप होकर पीछे बैठ गया, सोच में डूबा हुआ। फिंच को लगा कि शायद उसने ज्यादा कह दिया, इसीलिए उसने माहौल हल्का करने के लिए जेफ को फिर से ड्राइविंग सिखाने का ऑफर दिया। जेफ खुशी से झूम उठा। अगली सुबह एक तितली आकर विंडशील्ड पर बैठी। फिंच हैरान रह गया। उसने हाथ बढ़ाया और इस बार धूप ने उसे नहीं जलाया। कई सालों बाद धूप नरम महसूस हुई। उसने अपना सबसे अच्छा सूट पहना, बाहर जाकर खुले आसमान के नीचे बैठा और अपने आखिरी डिब्बा बंद खाने में से एक खाया। लेकिन शांति ज्यादा देर न रही। अचानक उसे जोरों की खांसी आई और खून निकलने लगा।